नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें जम्मू की तो डुग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमारे राजाओं महाराजों की कहीं ना कहीं देन है। पर सवाल ये बड़ा होता है कि जो नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं उनकी दफ्तरों में बात की जाए तो महाराजा सिंह जी के, हरि सिंह जी के पोस्टर्स लगे हुए। सवाल जो है, लगातार ये जनता की मांग है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की मांग नहीं। लगातार महाराजा जी की, हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी लगातार मांग रहे हैं, पर क्यों सुनवाई नहीं हो रही। कुछ दिन पहले आपने देखा तवी पुल के ऊपर युवा राजपूत के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं तुरंत निकलते हुए पकड़ा गया रविंद्र राणा जी को, प्रदेश अध्यक्ष है, पर वो भी उनके साथ चिल्ला कर कह रहे थे छुट्टी दीजिए, छुट्टी दीजिए। विडंबना की बात ये थी कि रविंद्र राणा जी आखिर छुट्टी किससे मांग रहे थे। ये सवाल हमने उस समय भी किया था, और जब हमने विलय दिवस के दिन किया था कि आप वो चीज़ क्यों देते हैं जिसकी जनता मांग नहीं करते, वो चीज़ क्यों नहीं जनता तक पहुंचाई जाती जिसकी मांग लगातार जनता करती है। आज इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरिंदर सिंह गिल्ली, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं युवा राजपूत के, साथ से एडवोकेट विक्रम सिंह जी, जिन्होंने उस दिन प्रदर्शन में बोलती बंद करवा दी थी रविंद्र राणा जी की। चलिए आज इन्हीं से बात करते हैं। सुरिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। क्या कहेंगे सुरिंदर जी, दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ आप बात करते हैं, हाँ जी, महाराजा हरि सिंह जी के पोस्टर लगा कर दफ्तरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हमारे राजा जी ये है, पर सवाल ये है कि जो चीज़ जनता मांगती वो क्यों नहीं दी जाती, और जो जनता नहीं मांगती वो थोपी जाती है। देखो रश्मि जी, पहले तो छुट्टी की डिमांड 10 साल होइए करते युवा राजपूत सभा ने, और डोगरा समाज ने भी, डोगरा समाज की भी डिमांड है कि महाराज साहब के मान सम्मान की गल है। वो महाराज साहब जिन्हें असें हिंदुस्तानी खाने का गर्व भी महसूस कराया। देखो महाराज साहब कुदै भी जाई सकते, किसी मुल्क ने जाई सकते, इंडिपेंडेंट रही सकते थे, मगर उन्हें नहीं, उन्हें साडा भविष्य हिंदुस्तान कन्नै दिक्खेआ। एक तो उंदे मान सम्मान की गल है कि महाराज साहब ने हिंदुस्तान की गल की, असें हिंदुस्तानी खलवाया। दूआ जेड़ा अज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का साडे प्रधानमंत्री मोदी साहब करते, वो उन्हें 1925 चलाया। छूआछूत जी अज भी हिंदुस्तान कुछ इलाकों है, वो जम्मू कश्मीर तुम दिखी सकते हो नहीं है। वो कोदी देना महाराज साहब की, JK बैंक की स्थापना महाराज साहब ने की, जम्मू कश्मीर असैंबली की स्थापना भी महाराज साहब ने ओले की। तो उन्हें हल चलाना भी असें लोगों सिखाया कि कल ये टाइम लोगों पर आई सकता। मतलब उनके कार्यकाल जेड़े उन्हें कम किए, और खास करिए जो शासन किया हिंदुस्तान कन्नै, तो एड्डी बड़ी शख्सियत की कोई मान सम्मान की गल करचे अस, ये डोगरा समाज गल करदा, युवा राजपूत सभा उस मुहिम की लेइयै चला दी है, मगर जिसलै उंदी मान सम्मान की गल आंदी है तो इन्हें चेता भुल्ली जंदा। तो तुसें आखेआ कि वो जेह्ड़ी छुट्टी नहीं मंगी कुसै, तो असें कोई ओह्दे पर भी एतराज नहीं है, ठीक है, सैशन डे दी छुट्टी दी मंगी कोई नहीं, तुसें भी ये गल आखी, तुसें उनेंगी पुच्छी भी बड़ी बारी, मगर जेह्ड़े उंदे मान सम्मान की गल समाज, डोगरा समाज, जम्मू कश्मीर के लोग 10 साल पिछले 10 साल का करा दे, तो उस मान सम्मान की देने नहीं कोई परहेज है। अपने दफ्तरें मूर्तियां लाइया ने, पिछले 23 सितंबर दी ने अपने दफ्तर मूर्ति लाई। तो तुस दिक्खो जिसले इन्हें कोई भी इलैक्शन लड़नी होए तो फ्लैक्स उपर महाराज साहब का सेंटर च फोटो होंदा, तो अस आखने ठीक है, तुस राजनीति करो, तुंदा कम्म है राजनीति करना, मगर लोकें दी मान सम्मान, अगर एक समाज, अगर डोगरा समाज या जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी चढ़ियै हिस्सा लैंदे न कि आखदे छुट्टी होनी चाहिए, तो तुसीं की सप्प सुगी जंदा। असें इस बारी 23 सितंबर दी अस पुल उप्पर भी लब्भी है, असें तुहाडे माध्यम कन्नै तुसें भी दिक्खेआ, तुसें लोकें भी दस्सेआ कि असें आखेआ कि छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी दो, छुट्टी दो। ओ यार छुट्टी दो तो अस तुंदे कोला मंगा दे ना, तुस गै नारे मारन लगी भी छुट्टी दो, छुट्टी दो। वही तो समझ नहीं आ रहा था हमें भी, किससे दिक्खो देनी कु'नै छुट्टी, जी जेड़े पार्टी के अध्यक्ष बैठे थे एला घूम च गए, मतलब LG साहब भी तो सेंटर दे न, सेंटर ते BJP बैठी दी है, तो कोह्दे कोला छुट्टी मंगनी। अस अगर विरोध करना तो असें विरोध ओह्दा करना जेह्ड़ा पावर च है। कल कांग्रेस अगर पावर च हो तो असें कांग्रेस दा विरोध करना, क्यों विरोध का मतलब ये नहीं कि जेह्ड़ा सत्ता च ओह्दा असें डिमांड एह् कोह्दे कोला मंगनी है, असें तो ओह्दे कोला मंगनी ना, जेह्ड़ा रूलिंग पार्टी होऐ, कोई भी पार्टी होऐ, अस पैह्ले इंदे कोला पैह्ले जेह्ड़ी रूलिंग पार्टी होऐ ओह्दे कोला भी इ'यै मंगदे। मगर पता नहीं कि नहीं लगता कि जिसलै महाराज साहब के मान सम्मान की गल आंदी है इन्हें चेता भुल्ली जंदा। हूँ तुसें भी बड़ी बारी पुच्छी चुके, अस आखी तक्किए असें मजबूर हे, रोड़े पर आना पवा दा, हर 23 दी, हूँ पैह्ले तो 23 दी फंक्शन करते हे, ओह्दे बाद अस बिच रैली करना, प्रोटेस्ट करना छुट्टी देई, हूँ तो असें हर 23 दी रखी लिया, तो करचै केह् सनाओ ना तुस, असें कोई ऑप्शन नहीं लभदा एह्दे बगैर। पर अब तो रविंद्र राणा जी ने भी कह दिया कि छुट्टी दो, तो क्या मिल जाएगी अब छुट्टी? क्या लगता है हूँ एक पार्टी अध्यक्ष न, जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष न, विश्वास करते हैं आप? देखो विश्वास करी भी लैना चाहिए।
उसके बाद बात हुई आपकी उनसे? नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿ ਆਸੇ वो तो ਲੱਗਾ बाई चांस ही पकड़ लिया था आप लोगों ने ये ਨਹੀਂ बात। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ उन्हीं से बात ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ बिल्कुल ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਕਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਨਾ आज के बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे तो छुट्टी दे दो। तो क्या गिल्ली जी क्या कारण है नहीं छुट्टी देने का? क्योंकि आम जनता आप ही की युवा राजपूत की बात नहीं करे बल्कि पूरे जम्मू वासी इसके लिए आगे आ रहे हैं, तो क्यों विलम्ब किया जा देखो ये पॉलिटिकल लोग जिन्हें आसे नहीं लगता ये पॉलिटिकल लोग ने सोचते हैं कि कुदा ये एक विशेष समुदाय की या डोगरा समाज की क्रेडिट नहीं चली है जी भी सरकार हो नहीं लगता उस मेरा अपना ओपीनियन है कि इन्हें लगता कि जियां अगर पिछा कांग्रेस का दौर रहा कांग्रेस सरकार रही है ये पॉलिटिकल लोग होंगे सोचते कोई कम्यूनिटी ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਊਂ ਤਾਂ ਭਾਪੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ बिल्कुल ओला मैडम नहीं मंदी ऊं तो पापा और ना ऊं तो पापे और दे उन पहले तो उन्हीं पे थोपते थे ना जब पुलिस देखो एक बहाना है तो कि कश्मीरी हुक्मरान मैडम नहीं मंदी है अज तो ये दे सकते ना ऊं तो कोई पूछना ना जे 370 35 ये तोड़ी सकते ना तो छुट्टी तो कोई मुद्दा ही नहीं वो भी रात के हैं रात तो असेंबली पार्लीमेंट बिठाई है तोड़ी उड़ी जम्मू कश्मीर चलो वो अस उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहते ठीक है तोड़िया उंदा अपनी जिहड़ा उन्हें मैनीफेस्टो रखा वो गल रखी थी कि 370 तो ठीक है उंदा मगर अस आखने कि जम्मू कश्मीर की गल करते हैं जम्मू कश्मीर की अगर मान सम्मान की गल आती है तो तुस क्रेडिट ले लो ना असें कोई वो नहीं है कि युवा राजपूत क्रेडिट दो तुस क्रेडिट लो मगर छुट्टी दो तो छुट्टी देनी पौनी तो अज देनी कल देनी देनी है देनी मतलब वही कह रहे हैं कि जल्दी देर आए दुरुस्त जल्दी कर जल्दी चलिए विक्रम जी से बात करते हैं। विक्रम जी उस दिन हमने देखा था आप रविंद्र रैना जी से साफ तौर का बड़ा कटाक्ष कर दी उनको लाजवाब कर दिया था पर उन्होंने कि रविंद्र रैना जी ने भी आपके साथ खड़े होकर नारे लगाए छुट्टी दो हमें तो यही समझ नहीं आई वो आपके साथ है या प्रदेश अध्यक्ष या मांग किसके रहे हैं किस पार्टी से वो छुट्टी मांग रहे हैं पर आपने उनको लाजवाब ज़रूर किया था उस समय कि आप छुट्टी घोषित कीजिए मांगिए मत। देखिए मैम मैं ज़्यादा ना तो मीडिया के चर्चाओं में आजकल रहता हूँ ना ही लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी वो एक शख्सियत आप कह सकते हैं ना कि एक शख्सियत वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बीजेपी का ना खासकर जम्मू कश्मीर बीजेपी का नाम ही पूरा डुबो के रखा हुआ है। मैं आज सिर्फ उसी दिन उनके पीछे नहीं था मैं काफ़ी टाइम से मैं बहुत ही एक चांस एक अपना रहा था कि मुझे एक बारी उनसे मुलाकात करनी चाहिए एक बार और उस दिन आप ही की एक प्रेस हमने जब प्रोटेस्ट किया मैं भी प्रोटेस्ट में वहाँ पर खड़ा था और तब हमने सभी ने पीछे आगे तो मुझे किसी आप ही के एक प्रेस के वर्कर ने मुझे बताया कि पीछे रविंद्र रैना जी जो हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। मैंने बोला आने दो उनको ये सारे पीछे हो गए मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि ऐसे ऐसे रविंद्र रैना जी और जब वो आए लेकिन बात ये है कि वो एक ऐसा इंसान है वो एक ऐसा एंटरटेनर जो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनर आई हैव सीन इन माई लाइफ कि वो तब भी मैं उनसे यही बात पूछ रहा हूँ वो वहाँ पर भाषण देने लग पड़े। हम किसी जम्मू के डोगरे किसी के भाषण के मोहताज नहीं और ना ही किसी का भाषण सुनते हैं ठीक है ना और मैंने उसी टाइम पे उनको यही बात बोली कि हम यहाँ पर भाषण सुनने नहीं आए आपका हम यहाँ पर सिर्फ दो टूक बात करने आए कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं वो बोलते छुट्टी होनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जो अन्नदाता है जो अन्न देता है वो खुद ही बोले कि मुझे अन्न दो मतलब कि एक जो जिससे हमें उम्मीद है फॉर एग्जाम्पल एक हम घर की बात करें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है सभी जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको एक उम्मीद होती है हेड ऑफ द फैमिली से कि वो घर का खर्च चलाएगा वो घर में खाना परोसेगा घर में खाना लाएगा कुछ पैसे कमा के लाएगा और जब वही हेड ऑफ द फैमिली बोले कि नहीं जी मुझे खाना दो मुझे पैसे दो मुझे काम दो तो फिर कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी सेंटर में उनकी सरकार है एलजी साहब उनके हैं एक वर्कर रह चुके हैं बीजेपी के और अभी एलजी है यहाँ पर और स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के खुद बोल रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए लेकिन पॉइंट ये है छुट्टी मांग किससे रहे हैं। हमारी यही मांग है पिछले 8-9 सालों से कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी होनी चाहिए 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आ रही है कि उनको रोक क्या रहा है 23 सितंबर की छुट्टी करने के लिए। वो बात करते हैं जी प्रेमनाथ डोगरा जी ने ऐसे वो एक मैं अभी उनके जब मैं उनकी प्रेस वार्ता सुनता हूं जब मैं उनको प्रेस में देखता हूं तो वो प्रेमनाथ डोगरा जी को उस दिन भी उन्होंने यही काम किया कि प्रेमनाथ डोगरा जी को महाराजा हरि सिंह जी से कंपेयर किया
कि उन्होंने मिलके ये कर दिया प्रेमनाथ डोगरा जी ने। महाराजा हरि सिंह जी, आप कहां कंपेयर कर रहे हैं प्रेमनाथ डोगरा जी को महाराजा हरि सिंह जी से? महाराजा हरि सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड के लोग उनको जानते थे। उन्होंने ऐसे विजनरी काम किए और आज भी हम उनके काम की जो है वो तारीफ करते हैं। सिर्फ बीजेपी वाले तारीफ नहीं करते उनकी, सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं करते, पूरी चाहे जिस मर्जी पार्टी के हो, हर कम्युनिटी, हर तत्व का, हर तथ्य का लोग जो है वो, हर पक्ष के लोग जो है वो उनकी तारीफ करते हैं। प्रेमनाथ डोगरा जी को आप उनसे कंपेयर कर रहे हो कि वो प्रजा परिषद के थे, महाराजा हरि सिंह जी प्रजा परिषद के थे। वो कब प्रजा परिषद के रहे? अगर वो, चलो हमने मान भी लिया, एक बात हम ये भी मान लेते हैं कि वो प्रजा परिषद के थे, तो आप उनके नाम की छुट्टी क्यों नहीं कर रहे? क्या रोक रहा है आपको उनके नाम की छुट्टी करने के लिए? पॉइंट ये आता है सबसे पहला। जी, जब हमने रविंदर राणा जी से सवाल किया था कि आप खुशी मना रहे विलय दिवस की, पर जिस शख्सियत की वजह से विलय दिवस यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बना, उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की आप जन्म दिवस की छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? तो उनका ये जवाब था कि विलय दिवस ही उनके लिए छुट्टी है। मैम, उस दिन भी वो बोल रहे थे कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। मेरे इनके बीजेवाईएम के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण प्रभात सिंह जम्वाल, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वकील भी रह चुके हैं, वकील भी हैं वो। मैं उनसे एक बार ऐसे ही पूछ रहा था तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने भी उसमें, शायद मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे थे तो उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उन्होंने उसमें कहा था, नहीं जी, हमने 23 सितंबर की छुट्टी नहीं करनी, हमने 26 अक्टूबर की छुट्टी कर दी है। हमने 13 जुलाई की जो शेख अब्दुल्ला की जो छुट्टी थी वो कैंसिल कर दी है। छुट्टी कैंसिल करना बहुत ही जो है वो डिफिकल्ट काम होता है, छुट्टी देना आसान होता है। अगर छुट्टी देना इतना ही आसान है तो 23 सितंबर की छुट्टी क्यों नहीं हो रही? महाराजा जी की एक साइड पे रविंदर राणा जी बोलते हैं, उनके बीजेवाईएम के स्टेट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं जी, हमने 26 अक्टूबर की छुट्टी कर दी है, हम 23 सितंबर की छुट्टी क्यों करनी है? अब ये वही बात हो गई कि आप नरेंद्र मोदी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ रहे हो। नहीं जी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने इतना बड़ा ओहदा दे दिया बीजेपी में, अब हम मोदी जी को नहीं देंगे या मोदी जी को दे दिया। जो अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। 23 सितंबर की अपनी प्राथमिकता है, 26 अक्टूबर की अपनी प्राथमिकता है। 26 जुलाई को हमारा विलय हुआ था। पॉइंट ये था, करवाया किसने? आज हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। किसकी वजह से आज हम तिरंगा उठाते हैं? किसकी वजह से? महाराजा हरि सिंह जी की वजह से। आज हम भारतीय अपने आप को कहलाते हैं, किसकी वजह से? 370 टूटने के बाद ही सिर्फ हम भारतीय नहीं कहलाए हैं। 370 टूटने से 1947 से हम लोग भारतीय हैं। और उसकी देन किसकी है? ये महाराजा हरि सिंह जी की। जब उनकी बात करते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के नाम पे छुट्टी देने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और बार बार ये वही राजनीति जो है वो 23 सितंबर वाले दिन ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, सोचते हैं जितना मर्जी कर ले बीजेपी, कश्मीर से इनको सीट नहीं मिलने वाली। ये सोचते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने वहां पर ऐसे किया था, अगर हम छुट्टी करते तो वहां से हमारे लोग अगेंस्ट ना हो जाए। आप छुट्टी कर भी देंगे तब भी वहां से सीट नहीं मिलेगी, अगर छुट्टी नहीं करेंगे तब भी वहां से इनको सीट नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। चाहे आज आप, अब भी मैं अपनी बात करूं, आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें, जब मैं स्कूल में था तो महाराजा हरि सिंह जी को, फ्रैंकली हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ते थे, हम महाराजा हरि सिंह जी को नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। ठीक है। और आज अगर आप एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे को भी पूछ लो कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, वो बोलता हाँ 23 सितंबर की। बड़ी सारी वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे वायरल्स होती हैं जब 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन का दिहाड़ा आता है। उससे पहले बड़े सारे मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो फेसबुक पे बोलते हैं कि 23 सितंबर की छुट्टी। आज एक छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बच्चे, बड़े से बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। जम्मू पूरा खित्ता जो है, जम्मू खित्ता जो पूरा है, जम्मू पूरा संभाग है, चाहे कश्मीर से भी बड़े सारे लोग हैं जो कहते हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, उनके जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या ये दिक्कत क्या आ रही है इनको, या जो पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं इसको, चाहे अपकमिंग इलेक्शंस के लिए। मैं ये भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा गिल्ली जी ने बता दिया। मैं चाहता हूं कि क्रेडिट ये ले लें, क्रेडिट की कोई बात नहीं है, बट हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना हुआ है। चाहे अभी एलजी है लेकिन एमएलए तो है। ये एमएलए किसकी वजह से? लोगों की वजह से। लोगों ने इनको चुना है। जब आप लोगों की बात अगर नहीं करोगे तो ये आपकी नाकामी जो है, नलायकी जो है, वो आपकी पेश करती है कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह पे बैठे हुए और आप लोगों को वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ये आपकी नलायकी पेश करती है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लीडर्स हैं, वो ये नलायकी पेश कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। वो उनकी नलायकी है। ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थे हमारे साथ युवा राजपूत के पूर्व प्रधान सुरिंदर सिंह गिल्ली और एडवोकेट विक्रम सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने से आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते, पर जिन राजाओं महाराजों की देन है ये डुग्गर प्रदेश, कहीं ना कहीं उनकी छुट्टी की मांग सिर्फ युवा राजपूत नहीं, डोगरा सदर सभा, बल्कि हर आम जन
जो जम्मू वासी है वो चाहता है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी हो। पर सवाल ये, विडंबना ये है कि जब हम रविंदर राणा जी से ये पूछते हैं बार बार, जब भी कहीं में मौका मिलता है हम पूछने की कोशिश, क्योंकि हमारा सवाल नहीं है, सवाल है हमारी जनता का, तो पूछते हैं जनाब आप छुट्टी क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? तो जनाब ये आगे से जवाब देते हैं कि विलय दिवस की छुट्टी है। अरे वो चीज़ क्यों देते हैं? आप दीजिए, पर वो चीज़ भी दीजिए ना जो जनता जिसकी मांग लगातार कर रही है। और इनका यही कहना कि ये जो इनकी मुहिम है, जो छुट्टी की मांग है, चलती रहेगी जब तक जो कि जिस तरह से रविंदर राणा जी ने भी उस दिन कहा इनके प्रोटेस्ट में कि छुट्टी होनी चाहिए। जब आप कहते हैं तो देते क्यों नहीं? सवाल बड़ा ये है। आप अपनी राय किस तरह से रखते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी में विलय क्यों हो रहा है? आखिर क्यों नहीं दी जा रही छुट्टी? क्या वजह है? क्योंकि रविंदर राणा जी ने भी कहा था कि छुट्टी दो, छुट्टी दो। अब देखना यह है कि रविंदर राणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात क्या ऊपर तक सुनी जाती है नहीं। आम जनता तो कि फिलहाल नहीं सुनी जा रही, शायद उनकी आवाज़ सुनी जाए और छुट्टी दी जाए। चलिए देखते हैं आने वाले समय क्या बदलाव लाता है, क्या महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, पर इनका ये संघर्ष जारी रहेगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।